नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज बहुत बड़ा दिन है। दिन इसलिए बड़ा है क्योंकि अमित शाह जी ने एक चैलेंज दिया था और कांग्रेस पार्टी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। अमित शाह जी ने कहा था कि राहुल गांधी आ जाएं और किसी भी हमारे छोटे कार्यकर्ता से, उनका कहने का मतलब यही था कि छोटे कार्यकर्ता से राहुल गांधी बहस कर लें और उस बहस में राहुल गांधी जीत नहीं पाएंगे, ये दम्भ भरते हुए अमित शाह जी नजर आए। लेकिन अब दांव उल्टा पड़ चुका है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। अब जब चैलेंज एक्सेप्ट हो गया है तो फिर क्या होने वाला है? क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में कोई लाइव डिबेट देखने को मिलेगी? जिस तरह से हम अमेरिका जैसे बड़ी जगहों पर देखते हैं कि वहां पर सीधे सीधे लाइव डिबेट्स होती हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, चुनाव से पहले बातें करते हैं। एक तरफा मन की बात नहीं होती है, वहां पर सबके मन की बात होती है और हर कोई सवाल पूछता है। लेकिन आज तक हमने तो देखा नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों या फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देते हुए नजर आ रहे हों। एक बार मुझे याद है, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ बैठे थे, प्रेस वार्ता हो रही थी, लेकिन जब सवाल प्रधानमंत्री से पूछा जा रहा था तब वो इशारा अमित शाह जी की तरफ कर देते थे और अमित शाह जी सारे सवालों के जवाब दे रहे थे। अब चूंकि वो चाणक्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, तो फिर वो सारी परिस्थितियों का आकलन करते हुए, अपनी चाणक्य नीति लगाते हुए हर जगह नजर आते हैं। अब क्योंकि गृह मंत्री भी हैं देश के, तो सुरक्षा का जिम्मा भी उनके ऊपर है। लेकिन तमाम सवाल ट्रेड डील को लेकर बीते दिनों जो हुई है उसको लेकर खड़े हो रहे थे और कांग्रेस पार्टी, खासतौर पर राहुल गांधी, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो, तो सवाल खड़े कर रहे थे इन डील्स को लेकर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं। राहुल गांधी कहीं ना कहीं इस देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सही ट्रैक पर चल रही है। और यही कहते कहते जोश में अमित शाह जी इस बात का भी जिक्र कर जाते हैं कि राहुल गांधी आए और हमारे किसी कार्यकर्ता से, किसी छोटे बूथ लेवल का जो नेता है उससे डिबेट कर लें आकर। अब ये बात चल रही थी तो कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से जवाब दिया है, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप उसे सुने। डील पे सवाल खड़े कर रहे हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जो ये ट्रेड डील पे फार्मर्स और व्यापारियों की आप लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अगर चाहें तो खुले मंच पे आके चर्चा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं चैलेंज किया गया है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राहुल गांधी को कि वो आके चर्चा कर सकते। तो क्या कांग्रेस पार्टी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगी? क्या आप कोई ओपन डिबेट के लिए जाएंगे? देखिए, राहुल जी ने इसीलिए हमको और खड़गे जी ने आदेश दिया कि तथ्य सार्वजनिक पटल पर रखो। अगर अमित शाह जी चाहें, हम बीजेपी के कार्यालय में आपके समक्ष वो बहस को तैयार हैं। मैं आज चले जाता हूं, अभी आज कहें आज चले जाता हूं, कल कहें कल चल पड़ता हूं। अमित शाह जी की मर्जी है, उन्होंने मुझे निर्धारित कर दिया है। वो जिसको निर्धारित करेगी पार्टी वो जाने को तैयार है। तो अमित शाह जी तारीख और समय बता दें। रणदीप और जी, यहाँ आना चाहें तो हम यहाँ अच्छी चाय पिलाएंगे उनको, आपके साथ बैठाएंगे। तो अमित शाह जी यहाँ पर आ जाएं या फिर उनकी पार्टी के नेता आ जाएं, हम यहाँ पर अच्छी चाय पिलाएंगे। हम चाहें तो, वो चाहें तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय भी जा सकते हैं, जहां पर बताएं वहां पर डिबेट हो सकती है, वहां पर बातचीत हो सकती है। ये बात कहते हुए नजर आए कांग्रेस पार्टी के नेता। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि चैलेंज एक्सेप्टेड, यानी कि जो बात कही गई अमित शाह जी की तरफ से उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और कहा गया है कि भाई आइए और हम बैठकर बातचीत करते हैं आपस में। जहां पर आप बताइए वहां पर हम आ जाते हैं, आपको यहां आना है तो आप यहां पर आ जाइए, हम ससम्मान चाय भी पिलाएंगे। बड़ी बात यह है कि आखिर हो क्या रहा है देश के अंदर। क्या यही खींचतान हमने अभी हाल ही में जब संसद चल रही थी तब देखी? पूरा संसद में जो गतिरोध था इसी बात को लेकर था कि हम बोलेंगे, लेकिन उसमें कोई नहीं बोल पाया। राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, ऑपोजिशन के लीडर हैं, जबकि वो तो सबूत देने का भी जिक्र कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा था ना कि मैं अभी आपको बताता हूं, ऑथेंटिकेट करके दिखाता हूं, लेकिन रिजिजू जी कहकर चुप बैठ गए। चेयर ने कह दिया कि भाई हमने तो नहीं कहा है ऑथेंटिकेट करिए, यानी कि राहुल गांधी वहां पर भी नहीं बोल पाए। और पूरे सत्र में हमने देखा, हालांकि अभी आधा सत्र बाकी है,
उसमें हमने देखा कि किस तरह से बातें सिर्फ घुमाई जा रही थी, आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे, सदन के भीतर हंगामा हो रहा था, एक दूसरे पर चिल्लाहट का माहौल बना था और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर संसद चल रही थी। ये बड़ी अजीब सी परिस्थिति थी इस देश के सामने कि आखिरकार हर सेकंड, हर मिनट जो लाखों करोड़ों रुपए संसद चलाने के लिए टैक्स पेयर का जा रहा है, वो किस तरफ जा रहा है, कहां जा रहा है और उससे क्या निकलकर सामने आ रहा है, हर कोई जानने को बेताब है, परेशान है। लेकिन सत्ताधारी इस चीज को बताना नहीं चाहते। वो सत्ताधारी जिनको अब तो संसद में आने से भी डर लगने लगा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो संसद भी नहीं पहुंच रहे हैं, लोकसभा में नहीं जा रहे हैं, राज्यसभा जाकर भाषण दे रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में उनको डर है कहीं कांग्रेस की महिला सांसद आकर उनको दांतों से काट न ले। अब इस तरह की अगर परिस्थिति बन रही है इस देश के अंदर, जहां संसद के भीतर प्रधानमंत्री लोकसभा में भाषण नहीं देने आ रहे हैं, कांग्रेस के जो ओपोजिशन के लीडर हैं, हालांकि ओपोजिशन के लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है या फिर दूसरे बोल रहे हैं तो उसको बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी जा रही है, तो फिर ये देश किस दिशा में चल रहा है? यहां पर अमित शाह जी ने कह दिया कि हम चैलेंज दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने कह दिया हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो बात यहीं पर खत्म हो जाएगी क्या? और ये बात क्या यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए क्या? किसानों का जिक्र हो रहा है, इस देश के युवाओं का जिक्र हो रहा है, महिलाओं का जिक्र हो रहा है, गरीब, पिछड़े, दलित, इन सब का जिक्र हो रहा है, लेकिन काम क्यों नहीं हो पा रहा है? जिक्र तो हर जगह हो रहा है। हम देख रहे हैं कि किसानों को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं कि हमने डील कर ली है तो अब किसानों का पता नहीं क्या हो जाएगा। आप तो 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने वाले थे, आज तक हो पाई क्या? सरकार को यह बताना चाहिए कि इस देश के अंदर क्या इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं बची है कि वो 100 स्मार्ट सिटीज बनाने का सपना पूरा कर पाती। और हमने देखा जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर सबसे स्वच्छ शहर जो कहा जाता है, वहां पर पानी पीकर लोग मर गए। तो फिर ये देश किस दिशा में जा रहा है? मैं बराबर इस बात का जिक्र कर रहा हूं। और क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये बात अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर है। अमित शाह का चैलेंज देना और कांग्रेस पार्टी का एक्सेप्ट कर लेना और बात का यहीं पर खत्म हो जाना, क्या ये बात यहीं पर खत्म हो जाएगी? क्या किसानों का जिक्र नहीं होगा? उन किसानों का जो हर साल ये दुनिया छोड़ देते हैं सिर्फ लापरवाही की वजह से, उन मजदूरों का जिक्र नहीं होगा जो अभी भी गंदे गंदे की जो गड्ढे होते हैं, जो नालियां होती हैं, वहां घुस घुस कर सफाई करते हैं, क्या उनका जिक्र नहीं होगा? लेकिन सत्ताधारियों को इससे क्या मतलब है? बड़ी आसानी से कह दिया जाता है। जो दूसरी साइड के लोग होते हैं वो कह देते हैं कि ये सत्ता में बैठे हैं और सत्ता का नशा, सत्ता का खुमार इनके ऊपर चढ़ा हुआ है और इसीलिए ये किसी और को देखना नहीं चाहते हैं। चैलेंज दे दिया गया, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन इससे हुआ क्या? इस देश को क्या मिला? इस देश की मीडिया को बहुत कुछ मिल गया, क्योंकि दोनों तरफ से चलाया गया। ये देखिए अमित शाह जी ने चैलेंज दे दिया है, अब दूसरी साइड वाले चलाएंगे कि भाई देखिए राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम ने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन इस देश के आम टैक्स पेयर्स को, आम देश की जनता को, 80 करोड़ जनता को जिसे राशन पर, चंद राशन पर जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, उसको क्या मिल गया भाई? इस देश के अगड़े या पिछड़े, किसी की बात कर लीजिए, उसको क्या मिल गया? मोदी जी को डर लग रहा है संसद में आने से। विदेश नीति का भट्टा तो पहले ही बैठा हुआ है, देश का भट्टा किस तरह से बैठाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देश जो है सरवाइव करता आया है सालों से, दशकों से, अभी भी सरवाइव कर लेगा। कोई भी कुर्सी पर बैठे देश सरवाइव कर लेगा। लेकिन सनातन को हम बचाएंगे, हम सब कुछ बहुत अच्छा कर देंगे, ये बातें कहने वाले योगी आदित्यनाथ जी भी अब दिल्ली की आबो हवा पर सवाल खड़े करने लगे। तब भी क्या इस देश के लोग या फिर इस देश पर शासन करने वाले अमित शाह जी हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, कुछ बोलेंगे? क्या अपने नेता के लिए ही बोलेंगे या उन नेता के लिए बोलेंगे जो बंदूकें दिखा रहे हैं, एक समाज को टारगेट पर लेने की कोशिश कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी हालांकि कह दिया कि भाई जाइए, हाई कोर्ट जाइए, हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं, हम सुन नहीं पाएंगे। इस देश में एक मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री, वो टारगेट पर ले रहा है एक कम्युनिटी को। वो कह रहा है कि 5 रुपए अगर कोई मांगे तो 4 रुपए दो, इतना प्रताड़ित करो कि वो ये प्रदेश छोड़कर चले जाए। तो ऐसे में
सवाल ये खड़ा हो रहा है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ये मामला सुनने को तैयार नहीं है। तर्क कुछ भी हो सकता है, तर्क ये भी हो सकता है कि आप पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, लेकिन सवाल यह है कि अगर आपके पास ये मामला आया है, और क्या इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे हेट स्पीच के मामले सुने नहीं है क्या? ऐसे मामले क्या देखे नहीं है क्या? देखे हैं, सुने हैं, निर्णय दिया है। फिर हिमंता बिश्वा शर्मा का मामला सुप्रीम कोर्ट क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है? ठीक है, उनके तर्क होंगे, उनकी बातें होंगी, हम उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन एसआईआर के नाम पर भी इस देश के अंदर एक तमाशा खड़ा कर दिया गया। आपको रिवीजन करना था, आपको वोटर लिस्ट को शुद्ध करना था, तो इतना तमाशा करने की जरूरत नहीं थी। सिस्टमैटिक ढंग से आप सारा काम कर सकते थे, लेकिन आपको सिस्टमैटिक ढंग से काम नहीं करना था, आपको एक माहौल बनाना था। तो एसआईआर के नाम पर आपने एक माहौल खड़ा किया और इस देश ने वो तमाशा देखा। अब वो तमाशा हर कोई देख रहा है, बंदर किस तरह से नाच रहा है वो भी देख रहा है, और इस बीच चैलेंज भी दिया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है। फिर मैं कहूंगा, इस देश के आम लोगों को इससे क्या मिल रहा है, आपको हमें इससे क्या प्रॉफिट हो रहा है? राहुल गांधी डिबेट करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आमने सामने की बात हो, तो इस देश को कुछ मिले, इस देश को पता लगे कि हमारे राजनेता कितने सजग हैं, जो कुर्सी पर बैठे हैं दोनों तरफ, लीडर ऑफ अपोजिशन या फिर लीडर ऑफ द हाउस। लेकिन कोई दोनों सामने नहीं आ रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे नेता को भेज दो, वो कह रहे हैं हमारे इनकी तरफ से ये जाएंगे, इनकी तरफ से ये जाएंगे। जा कोई नहीं रहा है, कोई नहीं जा रहा है, दोनों तरफ से कोई नहीं आया। अरे भाई, अमित शाह जी को अब भेज देना चाहिए, कहना चाहिए कि हमारी तरफ से ये गए, कांग्रेस पार्टी अपना भेजे। लाइव प्रसारण इस देश की मीडिया तो करेगी ही, हर जगह पता चलेगा सबको ये जो बैठकी की गई है उसका क्या फलसफा रहा है या फिर क्या मिला है इस देश को। और निशिकांत दुबे तो वैसे भी मतलब अब बड़े नेता हो गए। मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री ने जो नया आवास बनाया है उसमें कमरा दे देना चाहिए, उनको मंत्री बनाना चाहिए। निशिकांत दुबे कितनी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, वो तो यहां तक कह रहे हैं। आपकी अदालत एक शो आता है रजत शर्मा जी का, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके बारे में हालांकि लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मैं उन बातों पर नहीं जा रहा हूं। उसमें बैठकर निशिकांत दुबे ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री सवालों से ऊपर हैं। प्रधानमंत्री सवालों से ऊपर है तो फिर ये डिबेट का जिक्र क्यों अमित शाह जी कर रहे हैं? और राहुल गांधी से सीधे डिबेट प्रधानमंत्री की हो जाए तो बात समझ में आए। निशिकांत दुबे कहेंगे प्रधानमंत्री सवालों से ऊपर हैं और अमित शाह जी कहेंगे कि हम राहुल गांधी को चैलेंज देते हैं, तो ऐसे बात तो बनेगी नहीं। या फिर अमित शाह जी खुद ही आए, वहीं इस डिबेट को संचालित करें और राहुल गांधी को सामने बैठाकर तमाम बातों का जिक्र करें। अब तो अजीत भारती जैसे लोग भी जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हैं, प्रधानमंत्री की बड़ी तारीफें करते हैं, भागवत जी की बड़ी तारीफें करते हैं, वो भी आजकल खफा है और यूजीसी को लेकर जो चीचा लेदर फैली है उसको लेकर कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी दिख रही है, उनके ट्वीट्स में दिख रही है, उनकी बातों में दिख रही है। और हिंदुओं का ठेका आरएसएस ने नहीं ले रखा है, इस देश को अब पता चला है अजीत भारती के द्वारा आरएसएस की सोच क्या है, मोहन भागवत के नेतृत्व में ये अब जानकारी हुई है। तो कुल मिलाकर जो कहानी बन रही है वो ये बन रही है कि तमाशा देखिए, हर तरफ तमाशा चल रहा है। एसआईआर से लेकर आप संसद को देख लीजिए, आप चुनावी दृष्टि से एसआईआर को देख लीजिए, मतलब तमाम चीजें हो रही हैं इस देश के अंदर, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, हर तरफ तमाशा ही हो रहा है। अमित शाह जी ने कह दिया चैलेंज, तो इधर कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया है। आपको क्या लगता है? जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, उनको क्या लगता है, या फिर जो देखने वाले हैं इस कार्यक्रम को, उनको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही आज, बहुत बहुत धन्यवाद।